नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मैं था, हूं और रहूंगा, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ दिखाया दम। झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है और वो तमाम अटकलबाजियों के बीच सीएम हाउस से गांधी टोपी पहनकर बाहर निकले। उनके साथ गठबंधन में शामिल विधायक भी मौजूद थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि मैं था, हूं और रहूंगा। सीएम हेमंत सोरेन का यह बयान अपने आप में खास है, क्योंकि विरोधी दल खासतौर पर भाजपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन ईडी से डर कर छिपे हुए हैं। लेकिन अब जबकि सीएम हेमंत सोरेन पूरे दल बल सीएम हाउस में सामने आए हैं, तो तमाम तरह की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सीएम आवास से निकलने के बाद जेएमएम, कांग्रेस और राजद विधायकों के बीच सोरेन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया है। बता दें कि आज सत्ता पक्ष में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन ने बुलाई थी। रांची में मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक का एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन की पत्नी किसी बैठक में शामिल नहीं हुई है। पहली बार हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई हैं। गौरतलब है कि 27 जनवरी के दोपहर बाद से ही हेमंत सोरेन के लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन अपने रांची आवास से बाहर निकल गए हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल बापू वाटिका में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायकों से मुलाकात की। यहाँ बता दें कि कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, इसके बावजूद वो विधायकों की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बता दें कि कल्पना सोरेन के बैठक में शामिल होने के बाद पर चर्चा तेज होने लगी है कि कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया जा सकता है। शायद इसी बात को लेकर हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है। बता दें कि 31 जनवरी को ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन पेश होंगे। ईडी की पूछताछ से पहले वे विधायकों के साथ रांची में बैठक करेंगे। सीएम हेमंत की बैठक में पत्नी कल्पना की मौजूदगी से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके स्थित सत्ताधारी दल के विधायकों की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बीच वहां कल्पना सोरेन की मौजूदगी से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सत्ताधारी दल के विधायकों की मीटिंग में परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मौजूदगी जो किसी पद पर नहीं हो, चर्चा की वजह बन रही है। कहा जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री को 31 जनवरी की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया जाता है या निर्वाचन आयोग के लिफाफे के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो कल्पना सोरेन झारखंड में सीएम पद का अगला चेहरा होंगी। यह पहली बार नहीं है जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। इससे पहले जब 31 दिसंबर को गांडे विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, तब भी कल्पना सोरेन को राज्य का अगला सीएम बनाए जाने की चर्चा की जा रही थी। गांडे विधायक के इस्तीफे से शुरू हुई थी अटकलें। डॉक्टर सरफराज अहमद के गांडे विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह सीट खाली कराई गई है। दरअसल इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि कल्पना सोरेन झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं है, वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। ऐसे में वह झारखंड में किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। चूंकि गांडे विधानसभा सीट सामान्य सीट है, इसलिए वहां से उनको उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। बता दें कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से वहां उपचुनाव कराने की मांग की थी। मंगलवार दोपहर 1 बजे रांची पहुंचे हेमंत सोरेन। गौरतलब है कि सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री मंगलवार की दोपहर 1 बजे रांची पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सीधा काके रोड स्थित आवास पहुंचे, जहां पहले से ही सत्ताधारी दल के विधायक मौजूद थे। इससे पहले विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया था। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से मुलाकात की और फिर छोटी सी मीटिंग हुई। फिर सभी विधायक मोहराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात का मांगा समय, हेमंत सोरेन सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। किसी भी वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक सर्किट हाउस में होगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने दी है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राज्यपाल और मंत्री आलमगीर आलम ने चरखा चलाकर बापू को किया नमन।
पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजधानी रांची के बापू वाटिका में भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मंत्री आलमगीर आलम मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। राजधानी के बापू वाटिका में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर विशेष आयोजन किया गया, जहाँ चरखा रखा गया था। यहाँ पर राज्यपाल और मंत्री आलमगीर आलम ने संयुक्त रूप से चरखा चलाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। झारखंड में सीडीपीओ के पद पर निकली वैकेंसी, आवेदन करने की ये है लास्ट डेट। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित की है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। यह भर्ती अभियान बाल विकास परियोजना अधिकारी के 64 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। जेपीएससी सीडीपीओ भर्ती 2024 के लिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ओबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपये का भुगतान करना होगा। बोकारो के पेटरवार के उत्तरसारा एनएच में गैस टैंकर में लगी आग, अफरा तफरी मची। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के उत्तरसारा एनएच किनारे मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे एक गैस टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त घटी जब अमोनिया गैस से भरा टैंकर एक ऑटो को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलट गया। टैंकर के पलटते ही सड़क से घर्षण के कारण उसमें आग लग गई। विस्फोटक के साथ आग की तेज लपटें उठने लगी। घटना के बाद प्रशासन ने एनएच के दोनों छोर पर गाड़ियों को रोक दिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग के वाहनों के साथ दर्जन दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग पर काबू करने के प्रयास में लग गए। समाचार लिखे जाने तक घटना के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी आग की लपटें उठ रही थी। टैंकर पूरी तरह से जल गया था, लेकिन केमिकल का प्रभाव रहने के कारण आग की धीमी लपटें उठ रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस ने सड़क पर वाहनों का आवागमन शुरू करवाया। जले हुए गैस टैंकर के बारे में अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि घटना के बाद अगर चालक उपचालक किसी तरह कूद कर निकल गए होंगे तो संभवतः उनकी जान बच गई होगी। टैंकर कहां से कहां जा रहा था, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। 4 फरवरी को धनबाद नहीं आएंगे पीएम मोदी, दौरा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 फरवरी का धनबाद दौरा रद्द हो चुका है। पीएम यहां हर्ल प्लांट सिंदरी का उद्घाटन करने वाले थे। इसके बाद बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर एक आम सभा को संबोधित करने वाले थे। धनबाद के विधायक सह कार्यक्रम के प्रभारी राज सिन्हा ने मंगलवार 30 जनवरी को बताया कि अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ इस मीटिंग को लेकर ब्रीफिंग करेगा। धनबाद के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आयुष्मान की आस पूरी, रिम्स डॉक्टरों की बल्ले बल्ले, 10 लाख तक मिलेगा इंसेंटिव। रिम्स में 31 जनवरी से विभिन्न विभाग के चिकित्सकों व कर्मियों के खाते में आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव के पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों को 10 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद रिम्स निदेशक ने सोमवार को सभी एचओडी, डीन, चिकित्सक अधीक्षक व उपाधीक्षक के साथ बैठक की। तय किया गया कि पहले फेज में 5 विभागों के चिकित्सकों में इंसेंटिव राशि बांटी जाएगी। इनमें सीटीवीएस, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग शामिल है। रिम्स आयुष्मान के नोडल डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल इन्हीं 5 विभाग के चिकित्सकों द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में पहला इंसेंटिव इनके खाते में डाला जाएगा। झारखंड में 31 जनवरी को बारिश के आसार, आज छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। 2 फरवरी के बाद बदल सकता है मौसम। झारखंड का मौसम फिर बदल रहा है। राज्य में एक बार फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। आज से ही राज्य के कई हिस्सों में आसमान में काले बादल नजर आने लगे। झारखंड में 2 फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम में हो रहे बदलाव का असर भी दिखेगा। ठंड बढ़ेगी। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। दोपहर में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। रात में तापमान में आई गिरावट का असर रहेगा।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज न्यूनतम तापमान में बढ़त हो सकती है। 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावा और मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी समेत चाईबासा, जमशेदपुर में बारिश की संभावना है। मौसम का मिजाज 1 फरवरी को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज में हल्की बारिश की संभावना है। अबुआ आवास योजना के लाभुकों के खाते में भेजे गए 550 करोड़ रुपए। अबुआ आवास योजना से झारखंड के 19 जिले के 1,60,693 लाभुकों के 482.7 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं। पहली किस्त के तहत ये राशि दी गई है। सभी लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है। वहीं रामगढ़ व धनबाद जिले के लिए भी 68 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दे दी गई है। 1-2 दिनों में यहां के लाभुकों के बीच राशि वितरित कर दी जाएगी। शेष गुमला व दुमका जिले के लाभुकों का भी बैंक खाता खुल गया है। ग्रामीण विकास विभाग जल्द ये राशि भी आवंटित करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस वित्त वर्ष के लक्ष्य 2 लाख लाभुकों का 3 कमरों का पक्का आवास बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक लाभुक को 30-30 हजार रुपए दिए गए हैं। 4 किस्तों में राशि दी जाएगी। इस राशि से आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। लिंटन, ढलाई व पुड़ता राशि दी जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह में छापेमारी कर इनको गिरफ्तार किया। इनके नाम जीत कुमार दास, अनुज पंडित, शिवा साव और सूरज कुमार साव है। राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला 11 फरवरी से समिति गठित। सदर प्रखंड के दुबियाखाड़ चौक के पास ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिले से चेरो समाज के लोग शामिल हुए। अध्यक्षता अवधेश सिंह ने की, संचालन भरदूल सिंह ने किया। बैठक में 11 एवं 12 फरवरी को दुबियाखाड़ में आयोजित राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला पर चर्चा की गई। लोगों ने सुझाव दिए। पूर्व में गठित मेला समिति को भंग कर नई कमेटी गठित की गई है। 3 वर्ष के लिए गठित मेला समिति में सर्वसम्मति से राजा मेदिनी राय, न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अर्जुन सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 44 साल बाद दिखा बाघ। कैमरे में कैद हुई टाइगर की गतिविधियां। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 44 सालों के बाद बाघ दिखा है। वन विभाग के कर्मियों के कैमरे में बाघ की गतिविधियां कैद की गई हैं। 1 माह पहले वन विभाग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में बाघ के पद चिन्ह मिले थे। इसके बाद से यह तलाश की जा रही थी कि इस क्षेत्र में बाघ तो विचरण नहीं कर रहा है। क्षेत्र में 9 कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उन कैमरों में बाघ की गतिविधि कैद नहीं हुई है। जो स्पेशल टीम गठित की गई थी और वह बाघ की गतिविधि पर नजर रखे हुए थी, उनके ही कैमरे में इस बात की पुष्टि हो गई है। इसे लेकर वन विभाग बेहद उत्साहित भी है। वन विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि हजारीबाग जो अपने नाम से ही बाघ होने की पुष्टि करता है, वह अब अचरितार्थ हो रहा है। हजारीबाग के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में बाघ जो व्यस्त है, वह भ्रमण कर रहा है। वन विभाग के डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बाघ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र का है। राजधानी रांची में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर हो जाएगा मुकदमा। राजधानी रांची में ईडी की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। बेवजह विधि व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए धारा 144 यानी निषेधाज्ञा एसडीओ ने लागू कर दी है। निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह निषेधाज्ञा सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में लगाया गया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। जारी आदेश में बताया गया है कि प्राप्त सूचना अनुसार कतिपय संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी आलोक में एसडीओ ने धारा 144 लागू किया है। झारखंड से अयोध्या के लिए कब से चलाई जाएगी आस्था स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने दी बड़ी जानकारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने पूर्व में घोषित तिथि को स्थगित कर दिया था, लेकिन रेलवे ने घोषणा की है कि अब फिर से रांची से ट्रेन संख्या 08021 रांची दर्शन नगर ट्रेन 12 फरवरी को और दर्शन नगर से रांची के लिए ट्रेन 14 फरवरी को चलेगी। वहीं बोकारो से ट्रेन संख्या 08020 बोकारो दर्शन नगर ट्रेन 5 व 26 फरवरी को चलेगी। दर्शन नगर से बोकारो के लिए ट्रेन 7 व 29 फरवरी को चलेगी। रांची रेल डिवीजन के अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल इन 2 जगह से ट्रेन चलाने की जानकारी रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई है।
हेमंत सोरेन ईडी में तनातनी के बीच एक्शन में राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक राजभवन पहुंचे। लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच झारखंड में गहमागहमी बढ़ गई है। एक ओर ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी इस कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदर्शन के लिए तैयार है। ईडी और सीएम हेमंत सोरेन में तनातनी के बीच राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कम से कम 3 जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को राजभवन तलब किया है। राज्य के तीनों शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राजभवन पहुंच गए हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कथित तौर पर कल 29 जनवरी से लापता हैं। हालांकि झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री लापता नहीं है, वह जहां कहीं भी है सही सलामत है। वहीं कांग्रेस की एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी को सबके सामने होंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का सनसनीखेज दावा। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है कि आने वाले दिनों में झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। जी हां, लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने किए घोटाले में जल्द ही ईडी के शिकंजे में होंगे, लेकिन उससे पहले वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बैठा सकते हैं। भाजपा सांसद दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी सहयोगी विधायकों को अपने सामान के साथ रांची पहुंचने के लिए संदेश भेजा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।